सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 दिसंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज who has been signed as a brand ambassador of wearables brand Noise? So right answer of first is it's A, which is विराट कोहली जी। ओके, सबको पता है इनके बारे में, हमारे फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, अभी ये क्रिकेटर हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स में से एक हैं। एंड इन्होंने अभी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे चूज कर लिया गया नॉइज का। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नॉइज जो है वो एक इंडियन कंपनी है और इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता। ओके, ये जो है वो यहाँ जो नॉइज जो है वो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके आता है। स्पेशली यहाँ पे इनका स्मार्ट वॉच जो है वो यहाँ पे भी चल रहा है एंड साथ ही में इनके यहाँ पे ईयरपॉड्स जो हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, नॉइज के फाउंडर कौन है? तो इनके फाउंडर है गौरव खत्री। ओके, गौरव खत्री जो है यहाँ पे नॉइज कंपनी के यहाँ पे फाउंडर है और इन्होंने अभी यहाँ पे विराट कोहली जी को ब्रांड एम्बेसडर चूज कर लिया। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉइज जो यहाँ पे मैंने स्मार्ट वॉच जो मैंने यहाँ पे बताया वो फिटनेस के मामले में काफ़ी यहाँ पे एक्यूरेसी वाली चीज़ें जितनी भी होती है, जैसे वहाँ पे रनिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, हार्ट बीट्स, ऑक्सीजन लेवल, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ये मेजरमेंट करके बताता है, इसलिए यहाँ पे चूज़ किया गया। और जब आप यहाँ पे फिटनेस के बारे में सोच रहे हो या फिर अगर आप एक एथलीट हो तो यहाँ पे ये वॉच थोड़ा कंपलसरी हो जाता है। ओके, या फिर कोई भी एक फिटनेस वॉच या फिर नॉर्मल स्मार्ट वॉच जो है वो काम कर सकता है, तो इन्होंने यहाँ पे किया है। ओके, बिकॉज विराट कोहली इज एथलीट, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कंपेरिजन है। ओके, इससे पहले विराट कोहली जो है वो फायर बोल्ट नाम के यहाँ पे, अगेन वो भी एक वियरेबल ब्रांड है, उसके साथ पहले इनका टाई अप था। ये खुद यहाँ पे वॉचेस बनाता है और साथ ही में यहाँ पे ये ईयरपॉड्स भी यहाँ पे ये बनाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमार राज बैटरी लिमिटेड हैज बीन सेटिंग अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर लिथियम आयन बैटरीज इन डैश डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स डी, विच इज मधुबनगर। ओके, मधुबनगर। ओके, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे एक रिसर्च फैसिलिटी और साथ में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है, किस चीज़ के लिए? लिथियम आयन बैटरीज के लिए। कहाँ पर? तेलंगाना में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरीज की, अभी तक का सबसे मोस्ट डिमांडेबल बैटरीज में से एक है और आने वाले टाइम में इसका डिमांड जो है वो और यहाँ पे बढ़ जाएगा। वाई? बिकॉज ये मोबाइल फ़ोन में भी काम आता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा पावर बैंक भी उन्हीं में से एक है और अभी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें भी यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनोवेशन की भी बात हो रही है। साथ ही में जब ये पूरा फैसिलिटी यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो भी यहाँ पे लोगों को मिलेगा। यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज जो है वो यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे, अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग एमएएच की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे ये सबसे बढ़िया बात ये रहेगा कि यहाँ पे ये मेड इन इंडिया रहेगा। ओके, जो कि इससे मतलब सबसे बेस्ट चीज़ यही है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो बस यही याद रखिएगा कि अभी लिथियम आयन बैटरीज की काफ़ी डिमांडेबल है और लिथियम आयन जो डिपॉजिट होता है वो हम लोग अर्जेंटीना है वहाँ से हम लोग खरीदने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू ट्रांसफॉर्म द self-help group into small and medium sized enterprises and turn them into a vibrant financial hub. So right answer of third is it's B, which is Odisha. Okay, तो ओडिशा की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है, चाहे वो एमएसएमईज में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कोई दूसरा यहाँ पे सेक्टर क्यों ना हो। ओके, तो यहाँ पे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहाँ पे? अराउंड ओडिशा में अभी के टाइम पे 6 लाख से ज़्यादा यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे काम कर रही है, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो यहाँ पे जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ओके गलत हो गया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है उनको यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, साथ ही में यहाँ पे उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट कि वो कुछ भी अगर उनको अपने जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी यहाँ पे अपग्रेड करना हो तो वो यहाँ पे इजीली कर सकती है। साथ ही में यहाँ पर ओडिशा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी बोला कि भाई वुमेन्स जो हैं उन्होंने सबसे बड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे प्ले किया है पूरी उड़ीसा को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो वुमेन्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे लाइक वर्किंग क्लास में रहती हैं, मतलब वर्क काफ़ी इनका ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मेंस। ओके, मतलब मेंस तो हर जगह काम करेंगे, इनका तो कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे वुमेन्स पार्टिसिपेशन जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ओके, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस यहाँ पे बनाया जा रहा है। स्मॉल बिजनेस में क्या होता है कि यहाँ पे अराउंड एक लिमिट तक ही रह पाता है, मतलब जैसे इसमें सिर्फ 100 एम्प्लॉयज ही आप रख सकते हो, अगर 100 से ऊपर चल जाएगा तो फिर ये मीडियम साइज एंटरप्राइजेस बन जाता है। ओके, तो कुछ क्राइटेरियाज होती है, उसके बाद यहाँ पे रहेगा। साथ ही में इनको मैंने ऑलरेडी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन करने के लिए यहाँ पे इनको लोन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री रहने वाला। ओके, और स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ओके,
Next question is, which country will assume the chairmanship of Wassenaar agreement on 1st of January 2023 for a period of 1 year? So right answer of fourth is it's a D, which is India. Okay, तो इंडिया को यहाँ पे चूज किया गया किस चीज का? वासेनार एग्रीमेंट का यहाँ पे चेयरमैनशिप के लिए. ओके, जो कि काफी अच्छी बात है. एंड 1 साल के लिए रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ 1 ईयर. तो वासेनार एग्रीमेंट क्या है इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो ये बेसिकली कह सकते हो कि एक टेक्नोलॉजी कंट्रोल एग्रीमेंट है. ओके, टीसीए, टेक्नोलॉजी कंट्रोल एग्रीमेंट. इसमें जो मेनली यहाँ पे यही है कि भाई जो अब जितने भी यहाँ पे ये टेररिस्ट वगैरह ग्रुप्स, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके हाथ टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए. तो यहाँ पे पूरी तरीके से एक रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए सो दैट कि यहाँ पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो सके और किसी भी कंट्री की यहाँ पे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो सके. ओके, साथ ही में यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट कि हर कंट्री जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे डेवलप कर सके. एंड जो टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पे सही इस्तेमाल होना चाहिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी. ये अगर टेररिस्ट के हाथ में लग जाता है तो भाई मतलब खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा. ओके, स्पेशली अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो यहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, अगर वो लग गया तब तो मतलब समझो कि अब मार्स पे जाने का टाइम आ चुका है. ओके, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब कि सबको उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई इन रियलिटी उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं. ओके, कोई भी उसमें गड़बड़ घपला यहाँ पे नहीं होना चाहिए. ओके, इसके अलावा हम बात करें तो वासेनार एग्रीमेंट जो है वो 1996 में यहाँ पे आया था. 42 मेंबर्स हैं. इंडिया जो है वो 2017 में इसका यहाँ पे मेंबर बना, जो कि काफी अच्छी बात है एंड बेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया फॉर 2022-2023? तो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स बी, विच इज विजेंद्र शर्मा. ओके, इनको यहाँ पे चूज कर लिया गया प्रेसिडेंट, और साथ ही में यहाँ पे ओके प्रेसिडेंट ऐसे होगा, और साथ ही में यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको भी यहाँ पे चूज किया गया, जिनका नाम है राकेश भल्ला. ओके, राकेश भल्ला यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ मतलब इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है इसके प्रेसिडेंट है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट है, और विजेंद्र शर्मा जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे इनको चूज कर लिया गया. ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है किस चीज के लिए? जितने भी लोग अकाउंट्स में काम करते हैं या फिर जितने भी लोग यहाँ पे जो कॉमर्स बैकग्राउंड है ना, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. साथ ही में अगर हम बात करें तो ये जो है वो एक तरीके से एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो ध्यान रखती है कि भाई कोई यहाँ पे अकाउंट्स में कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, और जो भी यहाँ पे कोई भी जो भी यहाँ पे मुकदमे होते हैं अकाउंट से रिलेटेड वो ये लोग यहाँ पे देखते हैं. ओके, विजेंद्र शर्मा जो है वो एक सीएमए है, और साथ ही में ये लॉ ग्रेजुएट भी है. इन्होंने इनके पास कॉमर्स की भी डिग्री है, बिकॉज सीएमए जो है वो एक तरीके से कॉमर्स का डिग्री रहता है, और साथ ही में इनके ये एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं. ओके, तो जब भी यहाँ पे कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें अकाउंट्स वगैरह रहता है तो उसमें इनका मतलब ये जाते हैं. ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो विजय शर्मा जो है इनके पास 22 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल, ओके ये ई हो गया, फाइनेंस लिखना है, फाइनेंशियल कॉस्टिंग मैनेजमेंट, और जितना भी बैकग्राउंड जो इनका है वो पूरा कॉमर्स का है. ओके, और मतलब इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो भी मतलब बहुत बेहतरीन है, इसलिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया. ओके, इलेक्ट किया गया. ओके, इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी जो पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में, और इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, हजारों में इनके यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, और ये भी एक टाइम पे यहाँ पे ये मेंबर रह चुके हैं. ओके, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बॉडी, याद रखिएगा इसके बारे में. एंड एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको आप लोग एक बार फिर से आराम से पढ़िएगा इसके बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट के बारे में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु टुक चार्ज एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी? तो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स ए, विच इज संजय कुमार. ओके, संजय कुमार जी को यहाँ पे सेक्रेटरी बना दिया गया बिकॉज इन्होंने अब बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे अपना योगदान दिया था किस चीज़ में? यहाँ पे एजुकेशन को एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको यहाँ पे इंप्रूव करने में, क्वालिटी होगा क्यू. इसके अलावा इसको यहाँ पे एक्सेसिबल यानी कि सब हर इंसान, हर जो बच्चा है उस तक यहाँ पे पहुँचाने में, और साथ में यहाँ पे एजुकेशन को यहाँ पे अफोर्डेबल बनाने में यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे अभी तक का योगदान किया. ओके, साथ ही में इन्होंने यहाँ पे कई सारे अलग अलग स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे स्कीम्स वगैरह भी यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट हुआ गया. ओके, इसके अलावा इन्हीं के सिर पे अभी जिम्मेदारी है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसको यहाँ पे ये इंप्लीमेंट करें, तो पूरा इनका यहाँ पे है. साथ में इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन किया है पूरे सोसाइटी के लिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. ओके, इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का उसको भी काफ़ी सुधारा है. टीचर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो भी इन्होंने काफ़ी यहाँ पे कई सारे टीचर्स का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, और जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के फील्ड में रेवोल्यूशन लाने का यहाँ पे काम कर रहे हैं. ओके, काफ़ी बेहतरीन है, याद रखिएगा संजय कुमार. ओके,
किस चीज के? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नेम एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑन 2nd of December? So right answer of 7th is it's C, which is राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ओके, तो ये देखो, ये जो बॉडी है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। जब भी यहाँ पे कोई भी जो अपना स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, जब भी वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये जाते हैं और उस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, स्टैटिस्टिकल पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसके तहत यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स हो गए, जितने भी नंबर्स के जो पूरे यहाँ पे जो डेटा वगैरह है उसमें पूरा काम करती है। ओके, और जब भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का यहाँ पे मदद लेते हैं। ओके, 3 सालों के लिए यहाँ पे इनको 3 सालों के लिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। पेशे से ये जो भाई साहब है हमारे राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ये यहाँ पे प्रोफेसर हैं, कहाँ पे? चेन्नई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। ओके, काफी बड़े लेवल पे प्रोफेसर हैं और इनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया, मतलब कि ये प्रोफेसर भी बने रहेंगे और यहाँ पे ये चेयरमैनशिप भी इनका यहाँ पे रहेगा। ओके, काफी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे देखो, जो अपना स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा रहता है और भी अलग अलग चीज़ें रहती है साथ में, जो स्पेशली यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर्स रहता है। ओके, हर चीज़ का नंबर रहेगा, हर चीज़ का डेटा रहेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए एक पूरी बॉडी यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, ये जो है वो 2005 में यहाँ पे आया था। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज वॉन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 for the Indian segment of Global Banking Summit? So right answer of 8th is it's A, which is Canara Bank। okay, तो कैनरा बैंक जो है यहाँ पे ये विजेता हुआ है और ये जो पूरा समिट था यहाँ पे, ये वर्ल्ड ग्लोबल बैंकिंग समिट यहाँ पे लंदन में हुआ था। ओके, इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो अपना बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये आप कह सकते हो कि ये ऑस्कर अवार्ड है बैंकिंग सेक्टर में। ओके, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड में से एक है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके जो अपने कैनरा बैंक है, इसके सीईओ कौन है? तो LV प्रभाकरन। ओके, LV प्रभाकरन इनके यहाँ पे सीईओ हैं, तो इन्होंने ये जो अवार्ड है इसको रिसीव किया। ओके, साथ ही में यहाँ पे स्ट्रैटेजी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी पर जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है वो, साथ में सर्विस, सिक्योरिटी, जो यहाँ पे इन सब चीज़ों में जो बेस्ट देता है उन्हीं को यहाँ पे ये अवार्ड मिलता है। मे बी SBI इन सब चीज़ों में पीछे रह गया होगा, इसलिए इसकी वजह से, अदरवाइज कैनरा बैंक जो है इसको यहाँ पे बेस्ट इंडियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पे इसको मिला। ओके, मतलब इंडिया का ये बेस्ट बैंक में से अभी तक का एक है। Next question is researchers from which institution have developed a energy efficient computing platform to build next generation electronic devices? So right answer of 9th is it's C, which is Indian Institute of Science। okay, तो यहाँ पे ये काफ़ी एक यूनिक सा यहाँ पे काम किया गया है। इसमें इन्होंने यहाँ पे एक हाईली एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटर्स या फिर कंपोनेंट्स जो हैं इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं और बनाया, सो दैट कि यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है, या फिर कह सकते हो कि जो यहाँ पे जो पावर का यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे कम किया जा सके। जब से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है, टेक्नोलॉजी आई है, उस टाइम के बाद यहाँ पे जो डेटा सेंटर्स हैं, एक सेकंड अपना पेंसिल ओपन कर लेते हैं, डेटा सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और जो जितने भी यहाँ पे डेटा सेंटर्स होते हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर जो है यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के यहाँ पे रजिस्टर्स बनाए गए हैं, रजिस्टर्स रखना याद रखिएगा, जो कि काफ़ी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे लेते हैं और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे स्पीड देते हैं, साथ में स्टोरेज का फैसिलिटी देते हैं और काफ़ी इफिशिएंट रहते हैं। ओके, तो ये मेन यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो रजिस्टर्स यहाँ पे बनाए गए, रजिस्टर जो काफ़ी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, उसमें इसको लगाया जाएगा, सो दैट कि यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो है वो यहाँ पे ले सके और मैक्सिमम आउटपुट दे सके। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे डेटा स्टोरेज का भी यहाँ पे जो यहाँ पे रहने वाला, साथ ही में जिसका परफॉर्मेंस रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा और यहाँ पे ये लेस एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करेगा। ओके, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है। Next question is, as per the recent data, what is the trend of India annual rate of HIV infection between 2010 to 2021? Okay, so right answer of 10th is it's A, which is declining। okay, तो यहाँ पे ये अभी डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि जितने भी यहाँ पे HIV के जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे कम हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे HIV, देखो लोगों को यहाँ पे मेन है ना कि यहाँ पे लोग जो है वो अवेयर हो रहे हैं कि भाई HIV एक काफ़ी खतरनाक में लाइक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बीमारी में से एक है। HIV एक वायरस होता है जो कि सीधा हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और जितने भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका एक T सेल होता है। ओके,
टी सेल इसमें होता है WBC में, उसको जाके वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और एक बार जब हमारा WBC खत्म हो जाता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वीक हो जाता है। तो वो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो HIV का वायरस है उससे तो वो लड़ नहीं पाएगा, बाकी कोई भी अगर हमारे बॉडी में कुछ भी यहाँ पे वायरस बैक्टीरिया कुछ भी अगर आता है तो वो उससे भी लड़ नहीं पाएगा। तो लाइक जो मौत है वो बहुत जल्दी और बहुत आराम से होती है, मतलब खत्म हो जाता है आदमियों के। तो HIV जो है वो काफ़ी यहाँ पे खतरनाक बीमारी है, लेकिन जब से लोगों को यहाँ पे इसके बारे में पता चला है वो यहाँ पे अवेयर हो चुके हैं, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे लाइक अवेयरनेस इन द फील्ड कि देखो यहाँ पे वो लोग जो अभी देखो यहाँ पे अपना कोविड का था, सबको यहाँ पे वैक्सीनेशन लगा, तो वहाँ पे जो एक नीडल जो होता है, जो एक सिरिंज होता है, उससे सिर्फ एक ही बंदे को यहाँ पे लग रहा था। और जब भी यहाँ पे सेम सिरिंज कहीं पर भी इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन रेज किया, ओके, कि ऐसा क्यों हो रहा है, मत करो, सीधा मतलब सीधा बोलते थे कि हमें नहीं लगवाना, आप जाइए, ओके। ऐसे कई सारे केसेस भी देखने को मिले थे, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि जो यहाँ पे सिरिंजेस का जो इस्तेमाल है, नीडल्स जिसको हम लोग बोलते हैं नीडल्स, वो अब नहीं हो रहा है, इंजेक्शन बोल सकते हैं। साथ ही में अगर आप कहीं पर बार्बर के पास जाते हो जो बाल काटता है, वहाँ पे भी अगर वो सेम रेजर ब्लेड का अगर इस्तेमाल करता है तो भी हम लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, नया लगाओ, चाहे पैसा एक्स्ट्रा लो चाहे नया लगाओ, ओके। इसके अगर हम बात करें तो HIV जो है वो यहाँ पे मदर टू चाइल्ड में भी यहाँ पे आ सकता है। जब भी वहाँ पे प्रेगनेंसी होता है, जब बच्चा जब बाहर आ रहा होता है तब उस टाइम पे भी प्रॉब्लम हो जाता है। एंड इवन जब यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग होता है तब भी यहाँ पे जो HIV है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, ओके। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्फेक्टेड ब्लड जो है अगर वो भी अगर लग जाता है किसी के शरीर में किसी और से, तो वो भी उसमें भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा यहाँ पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अगर भी यहाँ पे मेनली देखा जाता है, ओके। तो लोग जो हैं वो यहाँ पे हर चीज़ का जो यहाँ पे प्रोटेक्शन है उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड पीपल आर नाउ अवेयर कि भाई HIV जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और एक तरीके से इसको एक मतलब नेगेटिव देखते हैं कि भाई HIV जो है वो हमेशा सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ही होता है, तो अगर किसी को होगा तो भाई सीधा वही समझेगा कि भाई उसके कारण ही हुआ है, ओके। और वो कुछ और उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो यही मेन इसका यहाँ पे प्रॉब्लम है, ओके। तो अच्छी बात है कि डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state has passed bill to raise reservation in the state of 76%? तो आंसर ऑफ 11th is it's C, which is छत्तीसगढ़, ओके। तो छत्तीसगढ़ जो है वो उसने यहाँ पे 76% का जो रिजर्वेशन है उसने यहाँ पे रिलीज कर दिया है। किसके लिए? तो मतलब 76% टोटल है किस चीज़ के लिए? स्टेट के लिए, ओके। इसके अलावा जो बचा हुआ 24% है वो बाहर के स्टेट्स के लिए, ओके। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ST को मिला है 32%, फिर मिला है OBC को, कितना मिला है? 27%, ओके। इसके अलावा फिर SC को है 13% और फिर EWS 4%, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा जो है वो छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं उन्हीं को यहाँ पे ये बेनिफिट मिलेगा इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ओके। जितने भी यहाँ पे जगह हैं सरकारी जगह उन पे यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे ट्राइबल कोटा जो है वो यहाँ पे इंप्रूव कर दिया गया। उसके पीछे सीधा रीज़न है कि छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है, मैक्सिमम जो है वो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी ही है, इसलिए उनको यहाँ पे मैक्सिमम कोटा मिला है, या फिर कह सकते हो कि मैक्सिमम यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, ओके। ठीक है, अब स्टेट के अपना यहाँ पे जो बिल था वो पास कर दिया गया, तो क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश भागेल, ओके। याद रखिएगा इनका नाम भी भूपेश भागेल, थोड़ा इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाई कोर्ट हैज बैन यूज ऑफ मोबाइल फोन इनसाइड टेम्पल्स? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स A, विच इज मद्रास हाई कोर्ट, ओके। तो जितने भी जो तमिलनाडु में जितने भी यहाँ पे अपने टेम्पल्स हैं उन सब में आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अब कैरी नहीं कर सकते, ओके। इसका कई सारे यहाँ पे रीज़न है। पहला यहाँ पे टू मेंटेन प्योरिटी एंड सैनिटी इन द प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जो जगह है हमारा वर्शिप का जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे सैनिटी और प्योरिटी बनाए रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। और जो पुजारी होते हैं वो भी यहाँ पे मना करते हैं कि भाई मत करिए आप, अदरवाइज दिक्कत होगा हमें भी और आपको भी, शराब उराब टाइप लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये केस यहाँ पे आया कैसे, तो एक अपना सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल है, उन्होंने यहाँ पे एक पिटिशन फाइल किया था और ये कहा था कि भाई जो लोग हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, साथ ही में जब भी यहाँ पे जो डिवोटी आते हैं उनके यहाँ पे वो फोटोज़ वगैरह क्लिक करने लगते हैं, स्पेशली जो वुमेन्स, अगर जो भी यहाँ पे श्रद्धालु जो डिवोटी जो पूजा करने आती हैं उनके लोग जो हैं वो फोटो खींचने लगते हैं, तो वो सही चीज़ नहीं है। और इसलिए यहाँ पे जो हाई कोर्ट है मद्रास का, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बिल्कुल गलत हो रहा है। एक तो आप पवित्र जगह पे आके ऐसे काम कर रहे हो और ऊपर से आप वुमेन जो वहाँ पे वुमेन्स जो पूजा करने आ रही हैं आप बिना परमिशन के उनके फोटोज़ ले रहे हो, तो ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी मतलब बहुत गलत है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया। साथ ही में यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, सो दैट कि वो आपके फ़ोन जो है वो ऑलरेडी बाहर कलेक्ट कर लेंगे, लॉकर्स रहेंगे वहाँ पे और ठीक ठाक रहेगा, ओके। तो याद रखिएगा यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल ने यहाँ पे पिटिशन जो है वो फाइल किया था, ओके।
Next question is when we observe Dr. B.R. Ambedkar death anniversary every year. So right answer of 13th is it's C, which is 6th of December. Okay, 6th of December 1956 के दिन इनका यहाँ पे मृत्यु या फिर यहाँ पे इनका देहांत हो गया. ओके, वैसे तो कह सकते हैं कि शहीद हुए हैं, लेकिन शहीद तो मतलब सरहद पे होते हैं. बी आर अम्बेडकर हमेशा यहाँ पे जिंदा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी, मतलब जो इन्होंने यहाँ पे एक संविधान दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया इन्होंने, लाइक अनबीटेबल, अनइमेजिनेबल कि भाई ऐसा कुछ बन सकता है. अगर मैं यहाँ पर रियलिटी की बात करूँ तो अभी जितने भी यहाँ पे अभी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए देंगे इंडिया का, तो बर्बाद कर देगा. जो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर थे यार, मतलब इनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं. लाइक रीज़न इज़ दैट कि ये इतने महान व्यक्ति थे कि लाइक जितना हम बोलेंगे उतना ही कम होगा. जैसे मान लो कि ये पूरा माउंट एवरेस्ट है और इतना सा भी हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे. ये माउंट एवरेस्ट जो है वो बी आर अम्बेडकर है, और इतना अगर मैं कुछ यहाँ पे बोलता हूँ कि लाइक ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ अनएक्सपेक्टेबल, मतलब बेस्ट, मतलब जो वर्ड आउटस्टैंडिंग जो होता है ना, वो भी छोटा है इनके सामने. जो इन्होंने संविधान दिया है भाई, उसकी तो हम लोग पूजा करते हैं, और जो लोग इनके खिलाफ रहते हैं भाई, उनको हम क्या ही बोल सकते हैं. हम लोग इस देश में हैं और हमारा देश ही हमारे लिए सब कुछ है. ओके, और बी आर अम्बेडकर जो है वो यहाँ पे आर्किटेक्चर हैं इस देश के. ओके, तो दिस इज इट गाइस. PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू गाइस एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय भीम, जय अम्बेडकर जी. ओके.